औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कदीम तरीन तारीखी किला विज़िट कराऊँगा जिसे एक अजीम जंगजू बलोच सिपा सालार मीर चाकर आज़म रिंद से मंसूब किया जाता है और कैसे ये किला अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया और अब यहाँ पे एक मीर चाकर आज़म का बहुत बड़ा मकबरा मौजूद है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 7 कब्रें मौजूद हैं। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और अनोखा मकबरा है। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, बहरहाल ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये इस किला का बैरूनी मंजर आप देखिए। बलोच कौम जो है वो मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल है और इन्हीं में से एक कबीला रिंद बलोच है और मीर चाकर आज़म रिंद इस अज़ीमुश्शान बलोच कबीले के सरदार थे। और यहाँ से मैं आपको इस किला का फ्रंट गेट दिखाता हूँ। ये इस किला का मेन गेट है और अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा नई आबादी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये उसी ज़माने का एक लकड़ी का गेट यहाँ पे मौजूद है अभी, और इसके ऊपर ये लकड़ी का बहुत बड़ा एक गार्ड रखा गया है, इसको पंजाबी में स्तीर भी कहते हैं। ये दूसरी साइड, और ये अब इसके अंदर नई आबादी। यहाँ पर बहुत सी अब भी कदीम इमारत मौजूद हैं। ये आप देखें, यहाँ पर एक और बोर्ड नस्ब किया गया है, इस पर मुख्तसर सी तारीख लिखी गई है कि कैसे मीर चाकर आज़म रिंद यहाँ पर आकर आबाद हुए। और आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इंशाल्लाह। मीर चाकर आज़म रिंद 1468 को बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट सिब्बी में पैदा हुए और मीर चाकर आज़म रिंद अपने वालिद मीर शहकाक की वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार बन गए। और मीर चाकर आज़म रिंद लाचार जंग के एक अजीम फाते थे। और ये दूसरा आप देखें टावर यहाँ पे इस फोर्ट का, और ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। रिंद लाचार जंग जो थी वो तकरीबन अरसा 30 साल जारी रही। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब लोगों के घर भी बन चुके हैं। ये इस पूरे किले का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। मीर चाकर ने जब देखा कि 30 साल जंग रही है और जंग में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अपने इलाके को खैरबाद कह के पंजाब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के एक गांव सतगड़ा में आकर आबाद हो गए अपने कबीले समेत। ये देखें, यहाँ पे एक और चेक पोस्ट है और इसके मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चेक पोस्टें हैं ना, इन पे बड़ा एक हैरत अंगेज़ सिक्योरिटी का काम किया जाता था। वो ये कि जब इन चेक पोस्टों के ऊपर किसी एक के ऊपर भी आग जलाई जाती थी तो फिर दूसरी चेक पोस्ट पे आग जला दी जाती थी, और इसी तरह तीसरी और चौथी, और यूँ पता चल जाता था कि यहाँ पे किसी दुश्मन ने हमला किया है तो आग जलाई गया है, फिर दूसरे पिलर पे, फिर तीसरे पे, और इस तरह जो ये खबर है ये आनन फानन पूरे किला में फैल जाती है। इस किला को बारीक ईंट से, जिसको रेखा ईंट भी कहा जाता है और सिख अदवार में इसको नानकशाही ईंट भी कहा जाता है, उससे इसको तमीर किया गया है। और ये घूम कर मैं किला की दूसरी जानिब आ चुका हूँ। तारीख में मिलता है कि मीर चाकर आज़म रिंद 1518 में इस इलाके में आकर आबाद हुए और उन्होंने यहाँ पर 7 घर तमीर किए, जिसकी वजह से इसको सतगरा भी कहा जाता है। और यहाँ पे ऊपर कुछ आसार बाकी हैं इस किले की, पुरानी इमारत आप देखें, लेकिन इनमें अब आबादी हो चुकी है, अंदर से दिखाना मुमकिन नहीं है। ये घूमकर मैं इस किला के दूसरे गेट पे आ चुका हूँ। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, सेम ही। ये आप देखिए,
और ये लकड़ी का तख्ता। यहाँ पर अब काफ़ी आबादी है। पहले वो सामने मैं गेट पे खड़ा था और किला के बाहर से घूम के मैं इस तरफ आ गया हूँ, क्योंकि किला के अंदर और बाहर अब बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है। ये भी देखें, यहाँ पे पुराना घर आपको देखने को नज़र आएगा। और आगे चलते हैं मकबरा की जानब। मीर चाकर आज़म रिंद को तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को बचाने के लिए एक नुमाया किरदार अदा किया। जब शेरशाह सूरी हुक्मरान बना तो हुमायूं मुग़ल बादशाह वो फ़रार होकर ईरान जाकर शाह तमाशक के दरबार में पहुंचा और वहां उसने अपना ली। और साथ साथ ये आप पुराने घर भी देखें। तो मीर चाकर आज़म रिंद ने हुमायूं बादशाह की वापसी की एक रुकावट दूर की और राह हमवार की और उन्हें लेकर वापस आए। ये देखें, ये इसकी बची कुची खस्ता ईंटें। घूमते घूमते मैं जी मकबरा की तरफ रमा दवा। इतनी सख्त गर्मी में ये देखें, यहाँ पे एक कदीम तरीन खराब भी मौजूद है। और यहाँ पर देग बनाई जा रही है। इनसे भी पूछते हैं क्यों बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई देग बना रहे हैं जी, न्याज मौला की बना रहा। अच्छा, मुहर्रम है इसलिए। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। घूम के मैंने सारा राउंड लगा लिया इस किला के पास। और ये ऊपर देखें आप, ये सारी पुरानी ज़माने की तमीरात अब भी मौजूद हैं। ये बड़ा एक कदीम तरीन गाँव है और इस पूरे गांव की वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट जल्द बनाऊंगा और मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। मीर चाकर आज़म रिंद ने इस बुलंदो बाला किला को तमीर करवाया, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी का फरीद निकल रहा है। इस किला के अंदर और बाहर अब बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है। और मीर चाकर आज़म रिंद जब जिंदा थे तो वो कहा करते थे, मुझे बहादुरों का इंतकाम बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर उन लोगों का जो मेरे इस बुलंदो बाला किला पर हमला करने की हिम्मत रखते हो। बिलाशुबा ये एक तारीख़ी मकाम है और जो लोग तारीख़ से मोहब्बत करते हैं उन्हें लाजमी इस किला का विज़िट करना चाहिए और इस मकबरा को भी देखना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान और सादा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से 17 किलोमीटर के फासले पर एक शोरा आफाक कस्बे सतगरा में वाक़या है। आप यहाँ पर आकर आसानी से विज़िट कर सकते हैं। अचानक से बादल आ चुके हैं और मानसून का सीज़न भी शुरू है। बहरहाल जब शेरशाह सूरी हुक्मरान बना तो हुमायूं पसपा होकर फ़रार हुआ तो मीर चाकर आज़म की मदद से मुग़लों ने दोबारा हुकूमत 1556 में हासिल कर ली। तो मुग़ल सल्तनत को बचाने के इनाम के तौर पर हुमायूं ने मीर चाकर आज़म रिंद को यहाँ पे एक बहुत बड़ी जागीर, इसको कहा जाता है तकरीबन 16 किलोमीटर वो था कि ये मकबरे पे मैं पहुँच चुका हूँ। अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखें कितनी यहाँ पे चौड़ी दीवारें हैं, इनकी 4 फुट से ज़्यादा चौड़ाई है और ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। अंदर चलते हैं, पहले इसका लॉन आपको दिखाते हैं और फिर आपको मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा भी दिखाते हैं। इसको रेनोवेट किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और सरदार उस्मान बुज़दार वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो भी बलोच थे, तो उन्होंने इस मकबरे को रेनोवेट करवाया। और ये भी अच्छी बात है, सियासत से बालातर होकर मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको मीर चाकर आज़म रिंद का एक यहाँ पे स्टैचू लगाया गया वो भी दिखाता हूँ। हमारी हालत यह है कि यहाँ पे लिख के लगाना पड़ गया है कि ऊपर जाना मना है, नहीं तो लोग ऊपर चढ़ के इसके साथ तस्वीरें बनवाते थे। बहरहाल मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ और हैरान भी हो रहा हूँ कि इतना अजीम सिपा सलार और उसका कमज़ोर सा स्टैचू और कमज़ोर सा घोड़ा यहाँ पे लगाया गया है। जी आप देखें, ये समझ से बालातर है। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, और ये सारी वाक़यात हैं इस
किला की इनको छोड़ दिया गया एक निशानी के तौर पे कि यहाँ पर एक किला था। मीर चाकर आज़म रिंद को जब ये इलाका 16 किलोमीटर का हुक्मरानी के लिए सौंपा गया तो उन्हें टैक्स फ्री और बहुत से घोड़े और बहुत से इनामात के साथ साथ बहुत से गुलाम भी दिए गए ताकि वो यहाँ का निज़ाम चला सकें। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुराने घर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे और ये वाल सिटी अथॉरिटी का साथ ही ऑफिस है इसी मकबरा के अंदर। इस मकबरा को 2 रास्ते आते हैं, एक मैंने आपको पहले दिखाया, दूसरा मैं आपको अब दिखा देता हूँ। बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत प्लांट लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रास्ता एक और है, पहला रास्ता वो सामने और ये दूसरा, और ये आगे मीर चाकर रिंद का एक अनोखा और मुनफरिद मकबरा। यहाँ पे साथ ही एक अल्लाह के वली का छोटा सा दरबार भी है और यहाँ पे लोग आते हैं, बाज़ार भी लगता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बरगद का दरख्त है, बियॉन्ड ट्री, बहुत बड़ा, बिल्कुल इस मकबरे के साथ। और ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शॉप्स लगी हैं, आप ये क्लोज कर रहे हैं। और ये मीर चाकर आज़म रिंद का आप मकबरा देखें, ये पहले काफ़ी गहराई में था तो अब ये ज़मीन से काफ़ी नीचे हो चुका है। बरस भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैं आपको एक दरबार का छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर गिलानी सादात का डेरा है, ये देखें आप, और बिल्कुल साथ ही ये मीज़ार है और ये मेन एंट्रेंस है बाहर से, जिधर से मैं आया था। बहुत अच्छे सादात है माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला मुझे इनसे। इस किला का कुल रकबा 4 एकड़ है और इसकी जो दीवारें हैं वो 25 फुट ऊंची हैं और 4 फुट से ज़्यादा ये चौड़ी हैं। सन 1565 में मीर चाकर आज़म रिंद की वफ़ात हुई तो उन्हें इस जगह पे दफन कर दिया गया और यहाँ पे उनका एक इसी किले के अंदर एक मकबरा बना दिया गया। यहाँ पे मैं एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ लोग इस किला को कहते हैं कि ये मीर चाकर आज़म रिंद ने तमीर करवाया, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक जब 1799 में महाराजा रंजीत सिंह इक़्तिदार में आया तो उसने यहाँ से सदगरे की जो ईंटें हैं वो सारी उठाई और यहाँ पे ये किला तामीर करवा दिया। बहरहाल इस किला के बारे में 2 मुतज़ाद राय मौजूद हैं। आए आपको अंदर से मकबरे का विज़िट करवाते हैं। हमने यहाँ के गिलानी सादात से खुसूसी रिक्वेस्ट करके इसको खुलवाया। वैसे ज़्यादातर ये खुला होता है लेकिन इसको बंद भी कर दिया जाता है। इसके अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मीर चाकर आज़म रिंद की कब्र पे फातिहा पढ़ूँगा। अच्छा, इस मकबरा को ऐसी टेक्निक के ज़रिए बनाया गया है कि यहाँ पे जो आवाज़ की इको है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अपनी आवाज़ की गूंज लौट कर वापस आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अल्लाह अकबर, देखिए आवाज़ गूंज के आई है। अल्लाह अकबर, आवाज़ गूंज के आ रही है। बहरहाल आए, इस मकबरा की तामीर जो है वो उस ज़माने के हुनरमंदों की महारत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेनोवेशन से पहले इसकी ये हालत थी, इसके बाद और भी यहाँ पे पड़ी हैं। ये भी रेनोवेशन से पहले इस तरह का इसका हाल था मकबरे का, फिर रेनोवेट होने के बाद ये, और ये साइडों के भी तस्वीरें इसी तरह, ये आप देखें। और ये किले की तस्वीरें हैं कि रेनोवेशन से पहले इसकी क्या हालत थी और बाद में ये जब स्टैचू भी लगा दिया गया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे कुछ और सेम इसी तरह की गलियों की तस्वीर मौजूद हैं कि बिफ़ोर और आफ्टर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई। और ये नीचे एक कब्र है,
ये सारी कब्रें जो हों इस मकबरे में मौजूद हैं, ये मीर जाकर आज़म रिंद की फैमिली की है। ये भी एक और कब्र है। ये दुनिया का वाहिद अनोखा मकबरा है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 7 कब्रें मौजूद हैं, और वो भी एक ही फैमिली की। और ये एक तख़य्युलाती पिक्चर। इसके अलावा यहाँ पे ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप देखें। यहाँ पर मीर जाकर आज़म रिंद का जो शजरा है वो लिखा हुआ है, ये आप देखें। और ये भी एक कब्र है। और मैं थोड़ा सा इतिहास से कब्र के एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हुए आपको ये मीर जाकर आज़म रिंद का एक तख़य्युलाती मुजस्समा दिखाता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे, और ये तस्वीरें सारी ऐसे तख़य्युल से क्रिएट की जाती थी। ये भी एक तस्वीर है। और ये एक और साइड है इस किला की, बिफ़ोर और आफ्टर की, ये आप देखें। और यहाँ पे इस मकबरे की पहली हालत ज़ार आप देखें, और ये अब बाद में इसको कितना ज़बरदस्त कर दिया गया है। इस साइड से भी ये तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ ये पोज़ की तस्वीरें लेके इन्होंने बिफ़ोर और आफ्टर यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये भी आप देखें। और ये थोड़ा सा हाइट से इन तस्वीरों को लिया गया है, बिफ़ोर और आफ्टर। और ये खस्ता अली देखें किले की, और ये बाद में रेनोवेशन होने के बाद, ये पहले की ये बाद की। जी आप देखें इस मकबरा के अंदर ये कब्रें, ये मीर जाकर आज़म रिंद की फैमिली की, और ये मीर जाकर आज़म रिंद की अपनी कब्र है। अज़ीम शान सिपा सलार बलोच सरदार मीर जाकर आज़म रिंद। यहाँ पे उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दर्ज है, और संग मरमर से इसकी बाउंड्री वाल बना दी गई है। और ये चौथी कब्र, ये पाँचवीं, और दो सामने हैं, ये 7 कब्रें हैं। अच्छा, इस मकबरे को बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन से तमीर किया गया था। ये मुग़ल दौर में इसको बनाया गया था, और मुग़ल दौर में ये जो 8 दरवाज़े थे इनको हश्त बहिश्त डिज़ाइन के नाम से करा जाता था। हश्त बहिश्त से मुराद जन्नत के 8 दरवाज़ों को तशबीह दी जाती थी। ये ऊपर का आप व्यू देखें, और ये ग्लोब और यहाँ पे लाइटिंग चल रही है, ये हमने खुसूसी रिक्वेस्ट करके चलवाई है। बहुत ही खूबसूरत आप इसकी छत देखें, और बहुत ज़्यादा प्यारी यहाँ पे पेंटिंग की गई है। ये लेटेस्ट ही है क्योंकि इसको रेनोवेट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत छत। 2021 में इस मकबरा की ज़िम्मेदारी वो वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर को सौंप दी गई, और वो बहुत एहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, और उन्होंने इसको रेनोवेट करके सयाहों के लिए खोल दिया गया। तारीख़ के मतलाशियों के लिए ये जगह अब एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेस बन चुकी है। थोड़ा सा बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये इसके साइडों का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मीर जाकर आज़म रिंद की याद में मीर जाकर आज़म रिंद बलोच यूनिवर्सिटी CB बलोचिस्तान में है एक, और इसके अलावा DG खान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मीर जाकर आज़म रिंद के नाम से काम कर रही है। और ये आप इसका व्यू देखें, और सामने ही ये किले की दीवारें। जो लोग जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उन अजीम जंगजू सिपा सलारों को तारीख हमेशा याद रखती है। पाकिस्तान के तमाम बलोच कबाइल मीर जाकर आज़म रिंद को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। वो इस मकबरा पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं, और फातिहा पढ़कर खराज ताज़ीम पेश करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।